तो चालू अपी आ गई हैं अपना व्लॉग लेकर, और उसमें भाई साहब बहुत सारे साफ़ सफाई करके स्क्रिप्टेड एकदम स्क्रिप्ट तैयार करके, क्योंकि चालू अपी ने बोला है अपने व्लॉग में कि हमने जो है ना 5 तारीख का वो था, और ये 5 तारीख तक का शूट करने के बाद फिर अगले दिन, क्योंकि जब तक ये वाला व्लॉग जो है जिस दिन ये शूट कर रही है उस दिन वो दूसरा वाला व्लॉग वो डाल चुकी थी, तो सारे कमेंट्स पढ़ लिए, क्या क्या चर्चा चल रही हैं। कई सारे तो इनके रेडिट पर अकाउंट्स हैं जहां ये अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब सब जगह चर्चा चल रही थी और वो अनलिस्टेड वीडियो बाहर आ गई थी, तो चालू अपी बेचारी क्या करे, सुमड़ी में तो जाना ही था, तो सुमड़ी में चली गई वो। तो पूरी 6 तारीख को कुछ भी शूट नहीं करा, कैमरा भी नहीं उठाया, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में इतनी बिजी थी उस हाथ से, तो वो कैमरा कैसे उठाती। तो इसलिए जो कसर रह गई थी 2 दिन के ब्रेक के बाद, जब इसमें और एड ऑन करना था, तब उसने एड ऑन कर लिया। क्या क्या एड ऑन किया है वही सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो शुरुआत हुई है छत से, जहाँ पे बेचारी हाँफ रही है, बेचारी से बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन क्या करे फ्रेंड, झंडा लगाना है तो हमारे बिना तो झंडा लगेगा नहीं। फनी की बस की थोड़ी ना अकेला झंडा लगाना, और ना ही फनी वहाँ पर शूट कर ला सकता था। पर जब तक हम घर की बहुरानी होकर छतों पर नहीं चढ़ेंगे और दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि यहाँ जो एक एक ईंट, एक एक पर्दा, एक एक झंडा, एक एक हर चीज़ जो है वो हमारे पैसों से आती है, हम लगवाते हैं, जब आते हैं हम घर सुधारते हैं, जब तक हम छत पर चढ़कर लोगों को ये प्रूव नहीं करेंगे, लोगों को यकीन नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। हमारी सास ससुर थोड़ी ना बताते हैं कि घर में एक एक ईंट, एक एक मसाला, इंच, जो भी चीज़ें होती है इधर से उधर, वो सब हमारे पैसों से होती है। इसीलिए जब जब हम यहाँ पे आते हैं तब हम यहाँ काम फैलाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हमने ये कराया, देखो हमने वो कराया। दरवाजे खराब हो रहे थे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो कि अगर दरवाजे में दीमक लग जाए और लगनी शुरू होती है, तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि सबसे पहले इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिससे कि और ज़्यादा ना बढ़ जाए, और उसमें उसका इलाज कराते हैं। लेकिन उसको भी छोड़ दिया, बेचारे इनके सास ससुर भी चाह रहे हैं ना, क्या करें, उनके पास पैसा ही नहीं है। चालू अपनी वहाँ से अपनी कमाई से भेजती है, क्योंकि उनका नाकारा बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से असलियत पता है कि रेस्टोरेंट से कुछ खास कमाई हो नहीं रही है, तो सब जो भी कुछ चल रहा है वो व्लॉग से चल रहा है। इसलिए अब अम्मा और पापा अब वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब वो भी बड़े आराम से खुले मिजाज के साथ अपना व्लॉग में आ जाते हैं, क्योंकि जो उनकी हेजिटेशन थी वो निकल गई। और जब उनको भी अभी ये पता चल गया है कि इस व्लॉगिंग से ही जो शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसी से हमारे घर के दीमक वाले दरवाजे ठीक होंगे, उसी से हमारा घर बन रहा है, लेंटर डला है, दीवारें हटी हैं, पेंटिंग हुई है, एसी लगेगा, जो भी मतलब A to Z जो भी काम हुआ है वो इस व्लॉगिंग से हो रही है। अम्मा तो तुम्हें खुश होना पड़ेगा, तुम्हें चालू को ज़बरदस्ती प्यार भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बातें बनाते हैं कि देखो फिर चालू की बुराई होती है। और भैया अब एक नया डर भी है कि अगर चालू नाराज़ हो जाएगी तो तुम्हारे पोते को तुम्हारे पास नहीं लाएगी, तो हो सकता है ये भी ब्लैकमेलिंग हो। तो बेचारों को ना चाहते हुए भी खुशी खुशी दिखाना पड़ रहा है कि भाई हमने नहीं सुना कि अम्मा ने तारीफ़ करी है, लेकिन फनी ने ज़बरदस्ती दिखाया। अम्मा कह रही है कि चालू तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो भैया अम्मा को भी एक्टिंग करनी पड़ी। तो हमने आज आपको दिन से ईद मिलादुन नबी की शुरुआत हमने दिन की आज छत से की है, तो हम छत पर आ गए थे देखने के लिए। पिछला व्लॉग तो आप देख ही चुके होंगे, हमने कितना रायता फैला लिया था। फिर एक कोई ज़्यादा समझदार निकली थी, जिसको हमने बहुत कभी किसी टाइम पे बहुत परेशान किया था, अब वो हमें परेशान कर रही है कि उठा के हमारी अनलिस्टेड वीडियो सारे में छाप डाली, हमारी अनकही बातें भी सारी छाप डाली। तो फ्रेंड्स फिर हमें सुमड़ी में जाना पड़ा। किसी ने नहीं देखा तो हमने एडिट कर दिया था, और अगर किसी ने नहीं देखा अभी भी हमारी वो वाली अनलिस्टेड वीडियो, तो शबनम बता देगी, वो तो रेडिट पे पड़ी हुई है, उसने भी सब चीजें तो बताई दी है आपको डिटेल में कि क्या क्या था उसमें। तो उससे हमें घबराहट हो गई। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आए हैं झंडा देखने के लिए, और इस झंडे को देखने आने के लिए तुम नालायकों को क्या जरूरत थी इस बेचारे छोटे से मासूम से बच्चे को यहाँ पर लेकर आने की। कितनी ज्यादा गर्मी है, जब बरसात के बाद, बारिश के बाद एकदम से तेज धूप निकलती है ना भाई, बहुत उमस होती है, बहुत जो है चिपचिपी और एकदम जला देने वाली जो है ना वो धूप निकलती है। तो बच्चे को बचा कर रखना चाहिए। ऐसे नालायक हैं, मतलब अगर तू बच्चे को कंधे पे लगा के नहीं लेकर आता तो क्या तेरा झंडा नहीं लगता? कंधा नहीं तो झंडा नहीं। ओह माय गॉड, मैंने तो राइम बना दी। अरे बच्चे को नीचे जाओ, वो वैसे भी सो रहा है, बच्चा साफ दिख रहा है कि बच्चा सो रहा है, तो नीचे लिटा के आ जाता। और अगर वो लेटने पर जाग रहा है तो चालू से कह देता कि भाई तू बच्चे को संभाल ले। मैं झोटे दे देती, झोटे देने से तो बच्चा खुश हो जाता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो झंडे आके तुम आके व्लॉगिंग शूट कर लेते। नहीं फ्रेंड्स, फ्रेम में हमें छोटे से बच्चे को भी लेना। अब हमने भाई भाभी की तरह से शुरुआत कर दी है कि आप बिना हैदर के हमारा कोई भी फ्रेम व्लॉग का नहीं देखोगे। हर फ्रेम में व्लॉग में आपको हैदर
देखने को मिलेगा। हम अभी से मजदूरी पे लगा रहे हैं उस बच्चे को। इतनी जोर जोर से पटाखे जलने, बच्चा सो रहा है, धूप निकल रही है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, उसके बाद भी सोते हुए बच्चे की नींद खराब करने के लिए पटाखों में ऊपर लेकर आए हैं ये दोनों नालायक माँ बाप। ये माँ बाप कहलाने के लायक हैं? वैसे कितना खूबसूरत हरा झंडा है, तो तू आके अकेले ही इसकी खूबसूरती देख लेती। तू बेचारे बच्चे को क्यों लेकर आई? बच्चा तो वैसे भी नहीं देख पा रहा झंडा, क्योंकि वो सो रहा है। इसी से तो रौनक होती है, इसी से तो घर में जो है लगता है कि हाँ ये है। फ्रेंड्स, पता है फ्रेंड्स, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको एक नई बात बता रही हूँ, अपने दुनिया में कभी नहीं सुनी होगी। ये मुदाहा के हर घर में झंडा लगता है। कितनी नई बात बताइए चालू अपनी। ये देखिए, ओ हैदर तो सो रहा है। तो क्यों तुझे दिख नहीं रहा था तेरा बच्चा सो रहा है? फिर कहती है हैदर तो सो रहा है, हैदर ने तो देखा ही नहीं है। हाँ, इतने सारी जगह में उस बेचारे बच्चे को झंडे पे नजर जाएगी। क्या छुलछुलियाई औरत है ये। फनी, आप भी मुबारकबाद दे दो। मेहर, तुम भी मुबारकबाद दे दो। ये जो तुमने चिमटी लगा रखी है ना, हमने तुम्हारे बालों का सत्यानाश करा, अब तुम्हें छुपाने के लिए चिमटी लगानी पड़ रही है उन्हीं बाल के हेयर स्टाइल से। और हाँ, अब देखो, यहाँ गांव में काला दुपट्टा नहीं डाल रखा इस लड़की ने, लेकिन वहां जाके काला दुपट्टा, मीरा रोड पे काला दुपट्टा अलाउड है लेकिन यहाँ अलाउड नहीं है। वाह, कितनी हिपोक्रेसी है। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और चालू अपी एक्शन से, हाथों से भी बता रही है। अब चालू अपी को फाइनली जब इसका पचका हो गया, रायता फैला दिया, इसकी वो वीडियो बाहर चली गई, लोगों ने बैश किया कि तबाही मचे हुए पे भी ये जो है इस तरह की बातें कर रहे, तब वो आ गई है क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे, और जिस भी दुनिया में जहाँ पर भी परेशानी है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। और अभी इतने मासूम बन रहे जैसे इनको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता हो। अभी अभी ये सारी बातें हुई हों और फिर इसको याद आ गया, फिर पंजाबी याद आ गया इसको कि जहाँ जहाँ फ्लड आया हुआ है वहाँ पे ऐसे करो, उनकी मदद करो, हमें भी बता दो, हम भी कर देंगे, कोई हमें लिंक भेज दो, कोई स्टेटस भेज दो। कितने मासूम बच्चे हैं ना, ये तो बेचारे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, इनसे क्या ही होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। आप सब बताओ, सब पका पकाया दे दो। पर सफाई नहीं दी तुमने चालू पी, बाकी तो तुमने सब बता दिया जो तुमने पचके और रायते फैलाए थे, लेकिन तुमने उस पर कोई रोशनी नहीं डाली कि तुम उस बच्ची की, बीमार बच्ची के हक का पैसा जो तुम खा गई, तुमने नियत कर ली थी, तो वो जो तुम्हारा कमाया हुआ अमाउंट था वो अल्लाह ने उस बच्ची के नाम कर दिया था, जो कि मैं आपको इससे पहले भी बहुत बार डिटेल में बता चुकी हूँ कि जब हम अपने मन से कोई चीज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कोई नियत कर लेते हैं कि हाँ ये नेक काम हम कर रहे हैं या हमने कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं हमेशा सदके के पैसे या किसी भी तरह के निकाल के रख देती हूँ। जब भी मेरी हाउस हेल्प आती है, वो अगले दिन आए या कल आए या जब भी आए, मैं किसी भी टाइम निकाल के रख देती हूँ। मेरी तरफ से वो निकलता है और अल्लाह के नज़र हो जाता है, लेकिन उसको दिया जब जाता है जब वो आती है, क्योंकि वो परमानेंट तो मेरे घर में रहती नहीं है। तो जब आपने नियत कर ली थी तभी अल्लाह की तरफ से वो आपका नहीं रहा था, वो उस बच्ची के नाम हो गया था। तो उस बच्ची के हक का पैसा खाते हुए तुझे शर्म नहीं आई बेशरम को? उसके बारे में तो तूने एक बार भी सफाई नहीं दी आकर। तू चाहती तो कोई भी नई क्लिप ऐड कर सकती थी, क्योंकि व्लॉगर का बहुत सिंपल सा फंडा है कि वो पुराने 1 महीने पहले वाले पुराने व्लॉग में भी आज की एक छोटी सी क्लिपिंग भी ऐड कर उसको ऐड कर सकते हैं सफाई देने के लिए। पर तूने नहीं बताया, क्योंकि तूने अगर पैसा दिया होता तो तू बिल्कुल बताती। वो 6 चॉकलेट आई थी भैया, 6 आई थी या पता नहीं 10 का सेट आया था, अभी तक उसकी वो 10 चॉकलेट भी नहीं बटी है। तुम्हें क्या लगता है कि 10 बच्चे घर में नहीं आए होंगे? अभी रिसेंट वाले व्लॉग में भी 2 बच्चों को और दे दी थी ये उन्हीं चॉकलेट के डब्बे, और वो भी दिखा दिया आपको जो डब्बे बच रहे थे ना, जब वो तक दिखा दिया इतनी सी, मतलब 50-60 रुपए के, 100 रुपए के जितने के भी वो डब्बे आए होंगे, तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा अमाउंट के 4,32,000 समथिंग का किसी ने मुझे कैलकुलेट कर बताया था कि इसके व्यू के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट आया होगा, और ये किसी को दे एक 60,000 रुपए के लिए इसने लंबी चौड़ी स्टोरी छाप दी थी, क्योंकि एक लड़की को अपनी पढ़ाई के लिए उसने इससे हेल्प मांगी, तो इसने सबको स्टोरी छाप के कह दिया कि फ्रेंड्स ऐसे मदद करो। अपने भाई से भी बोले कि हमने भाई से भी कहा है। अरे 60,000 रुपए तेरे लिए तो बिल्कुल मिट्टी के बराबर। अभी 5 लाख का फर्नीचर खरीद के ले गए तेरे भाई भाभी 1 मिनट में। तो तुम जैसे बड़े व्लॉगर के लिए जो इतना कमाते हैं, उसी ऑडियंस में से अगर किसी को जरूरत है तो वो अल्लाह के नजर जा रहा है, तो तुम 1 मिनट में हेल्प कर सकते हो, लेकिन नहीं, सबको सपोर्ट में लेकर आ गई। चलो ठीक है, तूने बहुत अच्छा काम करा कि तूने व्लॉगर्स को सबको सपोर्ट में लेकर आई, उसी वजह से उसके माँ बाप एहसान भी जता रहे हैं। पर तू अपने हक का तो देती। दोनों तीनों जगह के नाम भी गिना दिए इसने, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। फ्रेंड, कोई वेबसाइट हो तो उसका लिंक हमें भेज देना। फ्रेंड्स, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। फिर फनी ने अकल दी होगी कि नहीं हम थोड़ा अमाउंट भी दे सकते हैं, तो इसलिए तुम वो भी बोल दो, क्योंकि एकदम से
पूरा फ्लुएंट बोलते बोलते कट लगा है वहां पर। और इतनी गर्मी में ये बच्चे को लेके कि जहां मेहर की आंखें तक नहीं खुल रही है, क्योंकि जब मैंने बताया ना बरसात के बाद अब ऐसी गर्मी में जब बहुत तेज धूप निकलती है तो उसमें वो बहुत चिलकती हुई धूप होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि आंखें नहीं खुल पाती और गर्मी उमस इतनी ज़्यादा होती है ना बर्दाश्त से के बाहर। बच्चे को लेकर छत पे खड़े हुए दोनों मियां बीवी बेहुदा। तो आज थोड़ी सी बारिश रुक गई है तो बच्चे अपने सेलिब्रेट कर लेंगे। और बारिश हुई नहीं होगी, घंटों से बारिश नहीं हुई होगी, क्योंकि छत बता रही है, दीवारें बता रही हैं कि बारिश नहीं हुई है बहुत घंटे से। इतना सूख चुका है कि धूप में सब कुछ सूखा है, दीवारें गीली नहीं है, फर्श गीला नहीं है। और बहना थोड़ी देर तो कम से कम ये दिखा देती कि हाँ तुझे वाकई में थोड़ी सी दुख तकलीफ है। एक सीन में कह रही है फ्रेंड्स ऐसे हो जाए ना बता देना, ऐसे दो लोग परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे। कट्टू अगले सीन में कहती है बारिश बंद हो गई, अब बच्चे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अरे सेलिब्रेशन शब्द मत ही बोलती, या थोड़ी देर तक तो दिखा देती कि हाँ वाकई में तुझे अंदर से तकलीफ हुई है। उन लोगों के बारे में ऐसे कौन करता है। हाँ भाई एक तरफ ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई कोई इस दुनिया से चला गया, एक तरफ तो आपने जो है RIP बोल दिया और दूसरी तरफ ये बोल दिया पार्टी कब दे रहे हो। फिर हम जाएंगे और जाके सजावट देखेंगे। वो ठीक है तुम अगले सीन में देख लेते, जाएगी तू जाने से किसी से रुकेगी तो है ना। और फ्रेंड्स हम देखो इसको लिटा के चलेगा, अभी तो तेरे हाथ में था ये, अब इसको बाद में याद आया होगा कि हम इसको लिटा के किचन विचन में कहीं चली गई होगी, तो कहती है फ्रेंड्स हम इसको लिटा के चले गए तो अब हमने देखा ऐसे तो ये गिर जाता, तो तकिया लगा रही है उस, अभी तो तू साथ में तो लेकर आई है। अच्छा फनी को बता रही है ये कि फनी इसको ऐसे लिटा के चले गए, क्योंकि उसी की गोद में था ना, इससे तो लेकर जीना उतरा जा नहीं सकता था, तो फनी ऑब्वियसली लाया होगा। बेचारा बच्चा कितना मासूम ऐसे ही सो रहा है, उसे क्या पता कि मेरे माँ बाप कितने धूर्त हैं कि वो मुझसे आगे आने वाले टाइम में ना चाइल्ड लेबरिंग कराएंगे। भाई कंटेंट उन्हीं के ऊपर खींचेगी, हर टाइम हर सिचुएशन में उसे दिखाएगी, वो चाइल्ड लेबरिंग ही हो गई ना। अरे जब तक ये बच्चा इनकी लाइफ में नहीं आया था तब भी ये एंटरटेनिंग व्लॉग बना रहे थे ना, एंटरटेन कर रहे थे ना पब्लिक को, लेकिन नहीं अब ये दिन रात इस बच्चे को दिखाएगी। फ्रेंड्स शुशु कर दिया, फ्रेंड्स पॉटी कर दी, फ्रेंड्स दूध पी लिया, फ्रेंड्स सो रहा है, फ्रेंड्स हंस रहा है। फ्रेंड्स कट्टू अगले सीन में हमने दिखा दिया बेटी खाला आ गई है खाना लेके। हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि ऐसे मायके से खाना आता है, मायका आता है तो तुम्हारे भाई भाभी सो रहे हैं क्या? असली मायका तो तुम्हारा वही है, खाला तो तुम्हारी नौकरानी है, चालू पे झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज है तो भाई भाभी ने, अरे भाई आज की डेट में क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, मैं बताती हूँ कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आप वहाँ पर किसी को भी हायर कर लो, किसी को भी। अब हाँ हायर क्या करें, बेचारे मामू से तो शायद बात भी नहीं हो रही होगी, पता नहीं जनाब भी कर रहे हैं कि नहीं करने, वरना मुदाहा में कोई काम कराना होता तो वो कारी मामू को याद कर लेते हैं। 5 kg की, 10 kg की, या कहीं से भी बना बनाया कितना जितना खाना खाला लेकर आई उतना खाना वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो और उनसे कह दो कि ये ले जाके चालू के यहाँ पहुँचा दो मायके की तरफ से। भाई ऐसे हो जाते हैं ऑनलाइन, यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। पर फ्रेंड्स कोई बात नहीं, जब बेटी खाला है तो हमारा पूरा परिवार है यहाँ पे, बेटी खाला को हम वहां जाके नौकरानी बना लेंगे, यहाँ पीहर बना लेंगे, तभी तो हमने ननिहाल बना दिया था हैदर का। फ्रेंड्स अब अम्मी नहीं है यहाँ पे तो बेटी खाला जो है ना वो फर्ज पूरे करती हैं। अम्मी तो होते तो तब भी अम्मी कुछ नहीं करती, करते तो तब भी भाई भाभी, क्योंकि अम्मी तुम्हारी कमाती तो है नहीं, वो बेचारी खुद जो है उनका घर जो है उनके भाई बेटा बहू चलाते हैं। तो एक्चुअल में मान लो इस बात को, घर वो अब भाई भाभी का है, क्योंकि अम्मी का एक वक्त जब कहलाता है जब पापा काम कर रहे होते हैं, उसके बाद भाई भाभी का घर कहलाया जाता है। और तुम अम्मी से कह रही हो नहीं 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 बेटा देखो हम थक जाते हैं, हम दिल से बस दुआ दे सकते हैं पर काम नहीं कर सकते, देखो हमसे काम नहीं कराना शालू, देखो ये बहुत गलत बात है। तो अभी आई हुई है तो खाना लेकर आई है, और मेरी फुप्पी भी आई हुई है। अरे रे आज तो मैंने डिकॉर्ड ही नहीं करा भाई, सॉरी। चलो तो आइए करते हैं इसका जो इन्होंने थंबनेल और ये सब बनाया है, अपना टाइटल डाला है, टाइटल को डिकोड करते हैं। तो पहली लाइन उन्होंने डाली है, मेरी फुप्पी लोगों ने हैदर की मुंह दिखाई, मेरी फुप्पी लोगों ने की हैदर की मुंह दिखाई। ओ हो बड़ा सोच के दिखा चालू अपने टाइटल। इतने बड़े व्लॉग में इसको ये पॉइंट समझ में आया कि मैं फुप्पी लोगों का, जब तो फुप्पी लोगों का एक टाइटल डाल ही दिया है तो तुझे दूसरा टाइटल माई ददिहाल फैमिली, जब माई भी लगाया और फैमिली भी लगाया इंग्लिश में, तो ददिहाल हिंदी में काहे डाल दिया भाई? ददिहाल का इंग्लिश नहीं मिला था क्या चालू अपी को? और फुप्पी ददिहाल ही है क्योंकि दादी दादा तो तुम्हारे रहे नहीं, तो ले दे के तुम्हारा वही ददिहाल है। पूरा का पूरा टाइटल भाई साहब इसने ददिहाल को डेडिकेट कर दिया। वाह तालियां बजाइए चालू अपी के लिए। अम्मी नहीं है तो बेटी खाला फर्ज पूरा करती हैं, लेकिन जब हम वहां वापस ले जाएंगे बेटी खाला को तो वापस से इनके नौकरानी वाले फर्ज पूरे कराएंगे जो नौकरानी के फर्ज होते हैं, क्योंकि वहां तो हमारी अम्मी हो जाएंगी, लेकिन वहां हम अम्मी वाला फर्ज
जो है अपना नहीं निभाते, कि जो हम अम्मी के लिए फ़र्ज़ निभा सकते हैं वो हम खाला के लिए नहीं निभा सकते। बेचारी खाला जरूर निभा सकती है, वापस जाएगी तो फिर नौकरानी बन जाएगी, आया बन जाएगी, यहाँ आएंगी तो मेरी अम्मी वाला फ़र्ज़ पूरा करेंगी, मेरा मायके वाला फ़र्ज़ पूरा करेंगी। मैं कुछ भी फ़र्ज़ पूरा ना करूँ, ना यहाँ फ़र्ज़ पूरा करूँ ना वहाँ फ़र्ज़ पूरा करूँ। तो फ्रेंड्स मेरी फुप्पी भी आई हुई हैं इधर से मिलने के लिए, फुप्पी की बेटी भी आई है। आ जाओ पहले मैं बताऊंगी व्लॉग में, फिर उसके बाद उनको एंट्री कराऊंगी। दरवाजे पे रोक रखा है मैंने उनको, आ जाइए अस्सलाम वालेकुम। अब ये फुप्पी है बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी फुप्पी है, जो बहुत कम आपको देखने को मिली होंगी। और यही वाली फुप्पी जो है ना आपको उस व्लॉग में भी देखने को नहीं मिली थी, जो इसकी शादी वाला व्लॉग, सॉरी इसका बर्थडे वाला व्लॉग था, जो जिसमें वहां जाके इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और उसमें भी देखने को नहीं मिली थी। जब वो जनाब वहां पर गए थे अपनी दादी का वो फातिहा वगैरह कराने के लिए, उन्होंने देग वगैरह वहां पर करवाई थी, कुरान ख्वानी वगैरह करवाई थी, तो वहां पर 2 फुप्पो 3 फुप्पो मिली थी आपको देखने को, और 2 फुप्पो वहां पे देखने को मिली थी जो बैठी हुई थी, और मैडम बैठी हुई थी। और अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इनके पापा जैसी हैं वो, और इनकी इतनी बड़ी बेटी भी है। भैया जब फुप्पियों के बच्चे होते हैं या चाचाओं के बच्चे होते हैं या बड़े पापा यानी कि ताऊ के बच्चे होते हैं, उनके साथ जब हम मिलते झुलते हैं, आना जाना करते हैं ना, तो उनसे एक अलग ही बॉन्डिंग होती है, एक अलग ही फ्रेंडशिप होती है। जो हमारे अलग से फ्रेंड्स बने होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन ये जो कज़न होते हैं ना, जो कज़न ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, इनके साथ की बॉन्डिंग एक अलग ही होती है। जैसे कि फ़नी की ये देखने को मिलता भी है, फिर चाहे वो अपनी बहन के चक्कर में बहन जो है, भाई के चक्कर में बहन जो है गालियाँ क्यों ना दे दे सोशल मीडिया पे जाके। तो ये इनकी फुप्पी की बेटी है, जो कि ऑब्वियसली पता नहीं आई होगी अपनी मम्मी के साथ आई है कि चलो मैं भी उनसे मिलने के लिए चलूंगी। इससे पहले कभी भी आपने चालू के व्लॉग में इनका नाम सुना है? इनकी बेटी से वो बात करती है, कॉल करती है या वीडियो कॉल करती है, ये कभी सुना? पर आज सारी अनोखी चीजें वो सुनोगे, वो लाइनें सुनोगे जो आपने 5 साल में कभी नहीं सुनी होगी। और भाई साहब या तो वो बहुत ही ज्यादा पतली है या चालू अपी उसके सामने बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इतनी कि मुझे लिटरली एक सही सेंस में बताऊं तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है उनकी बुआ की बेटी, फुप्पो की बेटी, वो कम से कम चालू पे में 3 बनेंगी। और गीली चुम्मी देने का लगता है अपनी मामी से सीख लिया है, वो भी जबरदस्ती गीली चुम्मी दे रही है और चालू पीछे को हट रही है। वो कहाँ है छोटी वाली, का बहाने से पीछे हट गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ भाई माशाल्लाह प्यारी तो है वो बच्ची। अब वो मुझे लग रहा है इनकी बुआ की नाती है, यानी कि उनकी बेटी की बेटी है। येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है और लाइनर तो देख लो भाई साहब छोटी सी बच्ची का, और बैंड वैंड लगा रखा है, वाकई में प्यारी लग रही है। और वो जो इनकी बड़ी वाली बुआ है वो आके छोटी सबा को गोद में लेके बैठ गई बिल्कुल सोता हुआ ऐसा लग रहा है, चालू अप्पी का छोटा वर्जन सो रहा है गोद में और अपनी बुआ से पूछ रही है कैसा है पुप्पो, मेरा बेबी कैसा है, बताओ मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट कैसा है, ये पूछना चाहिए था, क्योंकि इसको तो आदत है ना प्रोडक्ट के रिव्यूज देने और रिव्यूज लेने की बात। उन्होंने भी कह दिया अच्छा है, बहुत अच्छा है, जितना हमने फोन में देखा था उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भैया सबने व्लॉग देखा होगा, जब फेस रिवील करा होगा उससे पहले मजाल इन्होंने कि कहीं स्टेटस पे डाल दिया होगा या किसी को दिखा दिया होगा, हमारा कंटेंट ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जितने भी हमसे जुड़े हुए व्लॉगर्स हैं वो सारे के सारे डाल दे, मतलब फैमिली मेंबर जिनके पास नंबर होंगे और उनको स्टेटस दिखते होंगे। तो वो जो उनकी फुप्पो की जो वो बेटी है वो बता रही है कि मेरी बेटी कह रही है कि बताओ हम चालू अप्पी के घर कब जाएंगे, बताओ हम चालू अप्पी के घर कब जाएंगे। इससे पहले किसी ने सुना है क्या? और भैया दूसरों से खाला कहलवाने वाली तू तो खाला क्या, तू तो बड़ी अम्मी कहलाने लायक है, क्योंकि ऑब्वियसली तू बड़ी लग रही है, वो अलग बात है कि शादी तेरी देर से हुई होगी, पर खाला नहीं कहलवाती है, अपने आप को अप्पी कहलवाती है। हाँ भैया ये जो बच्ची बैठी है ना बुआ की देवती, उसे 1 आध साल बड़ी होगी बस चालू अप्पी, इसलिए अप्पी कहलवा रही है। तो फ्रेंड्स हमने जो खीर बनाई थी तो हम वो फूफी को खिलाते हैं, क्योंकि खीर तो वो बची हुई रखी थी, किसी ने खाई नहीं, या फूफी आ गई तो चलो उन्हीं को खिला कर दे देते हैं। आप क्या है कि कोई बुरा भला कहेगा तो यही समझेगा कि ससुराल में किसी और ने बनाई होगी, मैंने थोड़ी ना बनाई है। फ्रेंड्स हमने जो ये खीर के ऊपर बात बनाई थी और ये बोला था कि खीर में साबुत चावल है, ऐसा लग रहा है कि दूध ऐसे ही मिला के उबले हुए चावल में रख दिया है। तो हमें रिव्यू भी बता दिया है कि फनी को खीर बहुत अच्छी लगी, फ्रेंड्स तुम भी खा लो, मेहर तुम भी खा लो, कृष्णा तुमने नहीं खाई? तो उसने भी कहती है हाँ हमने खाई, हमें अच्छे लग रहे। तो लेकिन मेहर को यकीन नहीं होता, मेहर कहती है सच्ची सच्ची बताओ ये झूठ मूठ दिल रखने के लिए कह भाई मेहर ने ऐसा क्यों बोला? कैसी लगी बताओ मेरी खीर? अच्छी लगी? पक्का बताओ, पक्का ना भाई, तू पक्का नहीं, तू कच्चा नहीं, तू सब कुछ पूछ ले किस टाइप के तुझे रिव्यू चाहिए थे। कि तुझे ऐसा चाहिए था कि कृष्णा आता, एक घुटने पे बैठता, फिर तेरा हाथ पकड़ता, फिर कहता दीदी आपने बहुत अच्छी खीर बनाई हो, फिर तेरे हाथों को चूम लेता है, ऐसे तुझे रिव्यू चाहिए थे? उसने अच्छी बोली तो इसको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इसको खुद को यकीन नहीं है कि अच्छी बनी है। और ये भाई साहब पहले दुनिया की भतीजी होगी जो बुआ भतीजियों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, इतनी अच्छी चीजें होती हैं कि उनकी हारी दुख सम्मति सबका पता होता है। अगर आप खबर रखना चाहो तो और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो अपनी फुप्पी से आगे पूछ रही शुगर तो नहीं है आपको? और मुझे लगता है कि शायद उनकी फुप्पी को शायद कुछ प्रॉब्लम है कान की, क्योंकि उन्होंने ईयरपीस पहने हुए हैं, कान की मशीन है, शायद वो हो सकता है
हो सकता है उनको ऊंचा सुनने की या शायद कम सुनाई देने की कुछ प्रॉब्लम हो। उन्होंने भी गर्दन हिला के कह दिया कि नहीं नहीं हमें कोई शुगर नहीं है, क्योंकि भैया गांव के लोग जो है ना थोड़े मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो इसलिए थोड़ी तकलीफों से थोड़ा कम लपेट में आते हैं। तो शहर के लोग ज्यादा लपेट में आ जाते हैं। तो बहुत सारी है चालू, तो कहते नहीं नहीं थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी खिला के खत्म करनी है, क्योंकि अगर मेरे सास ससुर ने खा लिया, उन्होंने ये कहा ये क्या बनाई है, तो मैं अपनी पुप्पियों को खिला खिला के खत्म कर दूं। फ्रेंड्स, पुप्पी लोग वहां पर बैठी हैं और फनी और अम्मा जो है एक शलवार ढूंढने में लग रहे हैं, जो फनी की एक शलवार नहीं मिली। फनी की शलवार, ये क्या बात हुई? फनी कौन सी सलवार ढूंढा? और इतनी मदहोश हो गई है बेचारी, खीर देने में इतनी ज़्यादा थक गई है कि बेचारी का हुलिया बिगड़ गया, बाल इधर उधर हो रहे हैं, ऐसे उड़ रहे उजड़ रहे पुजड़ रहे हो रहे हैं कि बेचारी को जैसे क्या ही बताऊं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ी है। खीर खुद के हाथों से कर कर सर्व कर कर 15 कदम चलकर अपने कमरे तक लेके जाने की, क्योंकि आपने तो देखा था जब मेहमान आए थे तो हमने थोड़ी ना कही थी वो जो स्लाइस थी या फ्रूटी थी जो भी कुछ था वो तो हमें रुखसाना बाजी ने डाल कर दी थी, बस हम ट्रे पकड़ कर लेकर गए थे। लेकिन यहाँ तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है, हमने 3 कटोरियों में खीर डाली है, हम इतना थक गए कि हम मदहोश हो गए कि हमारे बाल तक उड़ गए। चलो अब एक बार देख लो जरा, स्क्रीनशॉट नजर डाली जरा स्क्रीन पर। फिर उन्होंने जो है खा पी लिया, ट्रे हटा दी, तो उन्होंने इशारा करके पुप्पी की बेटी ने कहा कि ये सामान निकालो। अच्छा खासा बड़ा थैला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ऑब्वियसली सूट के ही होंगे, कपड़े लेकर आई होंगे। अरे पुप्पी इतना सारा सामान क्यों? तो वो ये कह रही है कि तुम कभी आती हो क्या? अभी तुम आई हो तो हमने सोचा दे दें, मिलती तो तुम हो नहीं, मैं कहाँ तुम मिलती हो। उनकी पुप्पी ने हाथ लगा के बोला कि इसमें चूड़ी भी है। फिर भैया कुर्सी बिछा के फनी को भी बिठा लिया, ले आ जा फनी तू भी देख हमारे दरियाल से क्या क्या आया है, और तू बैठ के यहाँ पे हमें कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करना, वरना इसमें क्या ही कंटेंट है। भाई वो सूट लेकर आई, ये सूट खोल खोल के देखेगी। जब तक फनी एडिशनल बातें नहीं बोलेगा तो वो कंटेंट नहीं बन पाएगा ना, वो सिर्फ एक सिंपल वीडियो रह जाएगी। अब बोलो, देखो शुरू हो गया, 1 2 3 एक्शन। हैदर की नानी कपड़े लेकर, अरे वाह वाह वाह, जूते भी लेकर। ये एडिशनल लाइनें बोलने के लिए तो इसने फनी को रखा था। इतने कपड़े हो गए इसके क्या, अभी से 1 साल तक कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक करके वो निकालेगा। अब चालू ने एक देख लिया, आगे से खोल नहीं रही है, तो बेचारी पुप्पी को ही आगे बढ़ना पड़ा, डब्बे में से एक एक करके निकाल के देने पड़े, कि उसमें से जो है कई सारे डब्बे निकले। एक डब्बे में तो 2-2 पीस भी रखे, क्योंकि छोटे बच्चों के क्या है ना, 2-3 महीने 6 महीने तक के बच्चे कितनी छोटी सी तय होती है कि छोटी छोटी सी पैकिंग होती है, तो वो एक एक 2-2 भी रख देते हैं एक डब्बे। उन्होंने कहा इसमें चूड़ी भी है, और उसने बोला कि एक जोड़ी भाभी की भी है। कौन सी है बता देना। अम्मा देखो हैदर के कपड़े लाई है हमारी पुप्पी। आ जाइए अम्मा, बैठ जाइए, काम तो बाद में भी होता रहेगा, पहले हमारा कंटेंट क्रिएट करवा दीजिए। हमारी पुप्पी आकर बैठी है। अम्मा ने कह दिया हम नमाज पढ़ने। अच्छा चलो ठीक है, नमाज पढ़ लो, कंटेंट बाद में क्रिएट करवा लेना। और वो 2 जोड़ी कपड़े रूहान के भी लाई हैं, क्योंकि ये हमेशा भूलते नहीं। और देखो यही होती है जो बिरादरी में रहते हैं ना, जो उसमें रहते हैं, मतलब जो खानदानी लोग होते हैं, जो परंपराएं निभाते आ रहे हैं, उनका माइंडसेट ऐसे ही होता है कि अगर एक आप घर में रह रहे हो और आपका बच्चा, आप देखो यहाँ तो बच्चा नहीं है ना दूसरा, लेकिन इसको पता है कि ये जाएगी, और जब ये जाएगी तो जब हम लाए हैं एक बच्चे के लाए हैं तो दूसरे बच्चे के भी लाए, जबकि वो दूसरा बच्चा यहाँ मौजूद भी नहीं था। यही वजह थी, यही रीज़न था कि जब मैंने वो बोला था तो वहाँ पे जब ये फंक्शन के लिए गए थे कि कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था, जबकि सब कमा रहे थे, सब सारे कमाने वाले थे, इन्फ्लुएंसर थे। भाई तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगे? तुम्हारे दिल से इतनी चीज़ तो छूटी नहीं कि तुम एक एडिशनल कपड़ा, कोई गिफ्ट, टॉय, कुछ भी तुम एक बच्चे, उस बच्चे के लिए भी ले आते। इसकी फुप्पियाँ लेकर आई हैं देखो, और जो दूसरी फुप्पो है जिनकी बाद में बताऊंगी, वो तो सबके ही कपड़े लेकर आई हैं। तो ये ना केवल चूड़ियाँ लेकर आई हैं, बहुत सारे कपड़े लेकर आई हैं बच्चे के लिए, और 2 जोड़ी कपड़े रूहान के लिए भी लेकर आई, क्योंकि वो भी उन्हीं घर का बच्चा है ना भाई। फिर कहती है, फिर चालू अपी को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुझे पकड़ ले, मेरी बातों को ट्रोल कर ले, आजकल लोग बहुत हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। कहती है आप आओ, आप आके खुद से देना रूहान को। ऐसे कहता होगा भला, जिद करके बुलाया जाता है, अपनों को भेज कर, पैसे खर्च कर बुलाया जाता है, जैसे तू नानी को और खाला को बुलाती है। लेकिन चालू अपी की ये लाइन भैया फुप्पी को बड़ी हैरान कर गई, और उन्होंने करेक्ट ये बोला, कहाँ से जाएंगे हम अकेले। तो चालू का पलट कर जवाब था, आप यहीं से हमारे साथ चलना, ऐसे थोड़ी ना चला जाता है कि मुंह उठा के यूं चल दो। तो खिसिया के ऐसे हंसी है उसकी जो फुप्पो है, यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने उनके जो ये हंसी का जो स्टाइल था ना, क्लियरली सारा बयान कर दिया कि एक्चुअली क्या है। मतलब उसने बोला और उनको यकीन नहीं हुआ कि ये आज इन्होंने अपने मुंह से ये बातें निकाल कैसे दी, क्योंकि ऊपरी मन से कहना और दिल से कहना और बुलवाना और बार बार कहते रहने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। उनका इतना हैरानी वाला एक्सप्रेशन नहीं होता अगर ये रेगुलर इन बातों को बोलते रहते होते तो इनसे।
फनी को देख के कहती है हाँ, तो फनी कहता है टिकट करवा देंगे, तुम्हारी आ जाना, कल कब कराएंगे। और फिर अपनी उस पुप्पी की बेटी से भी कहती है आप आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस अब आप आपा को बुलाना। वो अपनी मम्मी को शायद आपा कहती होंगी। हम कैसे जा पाएंगे बेटा, हम अकेले नहीं जा पाएंगे ना। वो इतने सारे कपड़े लेकर आए हैं, बिलोग भी बन रहा है, तो बिलोग में तो हम 500 रुपए दिखाएंगे ना कि 500 रुपए हमने उस गुड़िया को दे दिए, 500 रुपए जो गोद में बच्चा बैठा है उनको दे दिए। हम अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, लेकिन दिखा कर देंगे। अम्मी को बहुत तमन्ना रहती है आपके बुलाने की कि आप आए, अम्मी बड़ी खुश हो जाएंगे, लेकिन आप आ नहीं रहे होते हो। अच्छा भाई, कोई ऐसे बुलाता है, गैरों को बुला रही है या पुप्पी को बुला रही है? हक से बुलाना, हक से बोल, अपने भाई से फोन करवा कि नहीं पुप्पी आपको आना है, देखो आप बहुत दिन से यहाँ पे नहीं हो, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नवाजा है, आप आओ कुछ दिन पापा के साथ यहाँ रहकर जाओ। पापा नहीं आ सकते पर उनकी बहनें तो आ सकती हैं, आपका अपना घर है, आपका अपना मायका है, आओ घूम जाओ, हम टिकट करवा रहे हैं, बताओ हम कब की करा दे, आप तैयारी करके रखो, हम टिकट करा रहे हैं, हमें नहीं सुनना, आपको आना है बस। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को अपने घर बुलाने के। और वैसे भी इस उम्र में इनको काम ही क्या होगा भाई, बहू बेटे वाली हो रही है तो सब कर ही लेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि वो अगर 8-10 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए कहीं जाएंगी तो उनके घर में नुकसान होगा। छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई उनके लिए दिक्कत हो जाएगी खाना पीना बनाने की। तो बुलाओ ना अपनी पुप्पियों को, क्यों नहीं बुलाते हो? छोटा मोटा फंक्शन करें या कुछ भी करें, इतने साल से आप लोग इनके घर के सेलिब्रेशन देख रहे हो, कभी भी पुप्पियों को इन्होंने इन्विटेशन दिया? हाँ, डेला जाना होगा तो पूरे खानदान को लेकर चल लेंगे, घर में कुछ मनाना होगा तो पूरे खानदान को लेकर चल लेंगे। ईद सेलिब्रेशन आता था तो सबको बुलाते थे, दोनों खाला भी हैं, नानी भी हैं, बस पुप्पियाँ कहाँ हैं? तो वो बता रही हैं कि ये हैदर के हैं, इतने जोड़ी हैदर के हैं, ऐसे हैं। तो फिर उनकी फूफी की बेटी बता रही है कि उसमें चूड़ियाँ हैं, भाभी की भी हैं और आपकी भी हैं। तो कहती है कि चूड़ी नाप के देखो तुम, चूड़ी नाप। अब उनको भी यकीन नहीं होता कि जब इसके हाथ में ये चूड़ियाँ फंस रही हैं तो हमारी चूड़ियाँ सही बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। और सही बात है कि भाई आपकी स्लीपर हो या आप रेडीमेड सूट दे रहे हो या आप बैंगल्स दे रहे हो, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये साइज से नाप से आती हैं, तो भाई ट्राई कर लो। तो पुप्पी ने बताया कि नहीं, हम जिससे चूड़ी लेकर आए हैं, लाते हैं, उनको पता है आपका साइज़, तो उनसे हम वही लाए थे। वो बता रही थी कि आपकी सास लेकर जाती हैं आपके लिए साइज़ की चूड़ी, तो उनको आपका साइज़ पता है, तो इसलिए उन्होंने करेक्ट साइज़ दिया। और अब भैया चालू का साइज था, अब चालू ने और साइज बढ़ा लिया, तो आ तो गई वो, लेकिन उससे भी बड़ा पहनने लगी है वो ये। और कितनी ब्यूटीफुल सेट बनवाकर वो चूड़ियां लेकर आई हैं, और कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। उसमें येलो है, रेड है, फिर ग्रीन है, और फिर बीच बीच में एक एक नग वाली चूड़ियां लगा रखी हैं, तो बड़ा अच्छा सेट लग रहा है। और ऐसे नहीं कि ये इसके लिए लेकर आई हैं, उन्होंने पुप्पी ने खुद भी अपने लिए ऐसे ही कलरफुल चूड़ियां पहनी हुई। हैदर को खूब सामान मिल रहा है और हैदर की अम्मा को भी खूब सारा सामान मिल रहा है। देख लो चलो चलो, एक बार देख लो, साइज पहन के देख लो चलो, क्योंकि इसने कट मारा है ये, तो क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रही होगी कि पहन के साइज चेक करके देख लो, क्योंकि ये डिब्बा ऐसे ही रख रही थी। तो कहता है चलो चलो पहन के देख लो चलो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रही है कि अगर साइज बड़ा होगा तो मैं चेंज कर ला दूंगी। कहती है बहुत अच्छी है आपकी लड़की। कहते हैं शालू अपी कब आओगे? तू इसकी शालू अपी नहीं लगती, चल अपने आप को शालू करवाना बंद कर। चालू अपी नहीं है तू बस हमारे लिए चालू अपी है, तू उसकी खाला है, बोलवा चालू खाला। वो भी बता रही है कि हमसे ले लेगी और फोन पकड़ लेगी, कहते हम चालू अपी से बात करेंगे, हम चालू अपी से बात करेंगे। तो फिर फनी ने कहा पागल हो गई तुम्हारी बहन, पागल हो गई। तो कहते हैं ना पागल नहीं कहो हमारी, तो उससे कह रही है, अपनी बहन से कह रही है, पुप्पी की लड़की से, कहती देख लो मुझे पागल कह रहे हैं। उसने कहा ना ऐसे मत कहा करो, हमारी बहन को पागल मत कहा करो, हमारे दिल में तकलीफ होती है। हालांकि मैं पॉइंट रेस कर चुकी हूँ दूसरे पॉडकास्ट में, लेकिन अब क्या है ना, जब वो सीन आ जाते हैं तो वो बोलने होते हैं। सारे कपड़े वपड़े सब देख लिए, चेक कर लिए, और पीछे जो वो लड़की बैठी हुई है जिसका एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा, जिसको कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, अरे भाई तू यहाँ बैठ के इसके लिए काम कर रही है, जाके अपनी माँ का हाथ बटा ले, है 100 काम होते हैं घर में, घर के 4 काम कर ले, पढ़ाई कर ले जाके, क्यों यहाँ पे पड़ी। जिस दिन से चालू अपी आई ना 8 दिन से ये लड़की यहाँ से हिली नहीं है। मैं शहर की बात कर रही हूँ, वो बैठ के वहाँ पे कैरी बैग में फिक्स कर रही है उन डब्बों को, सूट के डब्बों को, जो इन्होंने देख देख के वहाँ पीछे की तरफ को रख दिए होंगे। और फिर देखो जब उनकी अम्मा को कह के कहती है, मतलब वो लड़की जो उनकी बुआ की फूफी की बेटी, वो कहती है चालू की फूफी से कि देखो ये फनी कह रहे हैं, ये देखो चालू को कह रहे हैं पागल है पागल है। तो बुआ ने कहा अच्छा ऐसे कहेगा हमारी बेटी को, ये है ना पागल। तो वो भी कह रही है क्यों पागल है ये। तो उनकी फूफी ने कहा हीरा जैसा तुझे बच्चा दे दिया और हीरा जैसी तुझे हमारी भतीजी मिल गई, वाह वाह। तो फिर चलो भाई विदा लेने की बारी आ गई, और विदा लेके जो है बड़ी वाली फूफी तो निकल। फूफियां पता है ऐसी ही होती। और मैं अपनी बताऊं ना सीरियस, तो हमारी फूफियां हमें बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। लेकिन जहाँ ये होता है, ये नेचुरली यहाँ पे हुआ, इन्होंने ऐसे रिलेट करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा जब मेरी सारी बुआएं बैठी होती है ना, तो वो छेड़ते हैं
कभी मुझे छेड़ेंगे, कभी किसी को छेड़ेंगे, और वो बोलते हैं तो वो यही कहती हैं, जब मैं कहूँगी ना देख लो बुआ ऐसे कर रहे हैं, तो पता है मुझसे क्या कहती है, अरे नहीं वो तो ऐसे प्यार से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। और अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो मुझे ही उल्टा कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो दामाद, हमारे दामाद तो हीरा है। एग्जैक्टली हीरा ही है। तो एक तरफ हमारे लिए प्यार बहुत है, लेकिन अपने दामाद के लिए तो भाई साहब हमसे भी ज्यादा इतना प्यार दुलार रिस्पेक्ट। ये होती हैं फुप्पियाँ, और उनकी ना बॉन्डिंग भतीजियों से भतीजों से अपने आप कुदरती बन जाती है। ये एक रिश्ता ही ऐसा है, बड़ा लाड प्यार दुलार करके फिर उनको विदा कर दिया उस बच्चे को। वैसे बाकी बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, उसकी मम्मा ने कुछ ज्यादा ही उसके काजल लगा के डोरे लगा दिए। हमारे यहाँ ना जो विंग लाइनर लगाते हैं उसको डोरे लगाने कहते हैं, देसी तरीके से, कि डोरे वाली काजल लगाई। चलो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बेटी खाला इतनी देर से घंटों से बैठी थी। अरे भैया बेटी खाला को तुम चावल परोस रहे हो, चावल है या बिरयानी है, क्या है? मुझे आई थिंक उसमें पीस भी नजर आ रहे हैं। हाँ बिरयानी होगी। तो जब तुम बेटी खाला को बिरयानी खिला सकती हो तो तुम फुप्पी को खाली क्यों भेज रही हो खीर खिला के? उनको नहीं खिला सकती थी बैठ के? यहाँ नए वाले हॉल में लेकर आती, यहाँ पे तसल्ली से तमीज से बिठाती, और उनको चाहे 2 लुकमे खाने थे, 3 लुकमे खाने थे, वो जितना खाती उतना तुम बाउल में ला के दे देती कि लो तुम सर्व कर लो, अपने आप से खा लो। तो कम से कम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं जाती। वो इतनी देर बैठ कर चली गई माँ बेटियाँ। मजालिस औरत ने उनको यहाँ अंदर वाले रूम लाके दिखाया हो, यहाँ पे बिठाया हो तहजीब के साथ, और ये कहा हो कि लाओ यहाँ पे बैठो, नहीं यहाँ पर खाओ। हो सकता है वो इसलिए नहीं लेकर आई हो क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर खा लेने में पंखे चल जाते हैं। पंखे तो लगे हैं ना, पंखे और झूमर तो तुम्हें फ्री में मिले कोलैबोरेशन में। पर टेबल पे, कुर्सी पे, सोफों पे बैठकर आराम से खाया जा सकता है। तो तूने फुप्पी को बिना खाना खिलाए कैसे भेज दिया? इतना भी सहूर नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? या सिर्फ यहाँ के ससुराल का खाने पे भी अधिकार जो है वो सिर्फ खालाओं का है, फुप्पियों का नहीं है? बहुत अच्छा लग रहा है, चलो तुम्हारा ऊपर का रूम फेल है खाला, ये इतना अच्छा लग रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अभी जल्दी जल्दी रेडी कराया है, बस जैसे तैसे कर। तो तुम यही रहा करो चालू, क्योंकि तुमसे जीना नहीं चढ़ा जाता ना। हमने देखा तुम्हारे घुटनों में बहुत तकलीफ होगी कि तुम्हारा उम्र का तकाजा हो गया है। तुम तो हमसे भी ज्यादा बड़ी उम्र में हो, क्योंकि हमारे तो घुटनों में तकलीफ है, फिर भी हम बच्चे को लेके ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्योंकि किचन हमारी ऊपर है। तो दिन में हम 50 चक्कर लगाते हैं ऊपर नीचे के, तो हमारे घुटनों में तकलीफ नहीं है। भले हमारे घुटनों में परेशानी होने के बावजूद भी हम नहीं परेशान होते कि ऊपर नीचे करना हो, लेकिन तुम परेशान हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी तो हमसे भी ज्यादा उम्र हो गई है। तुम तो हमसे भी पहले बोल गई हो, तुम्हारे घुटनों ने जवाब दे दिया, इसलिए तुम नीचे रह लेना, कोई बात नहीं। हाँ खाला अभी इस बार तो नहीं, क्योंकि एसी नहीं लगा है। इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तब एसी लग जाएगा, तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा। अगले सीजन में लगवाना है? हाँ लगवा लेंगे खाला, जल्दी लगवा लेंगे। अभी तो हम सोचे थे कि ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन अगली बार किसने देखा है हम आए नहीं आए? आएंगे तो कितने दिन के लिए आएंगे, या बहाना बना देंगे बच्चे के नाम का। फ्रेंड्स जिनको पैरों का प्रॉब्लम है उनके लिए नीचे हमने बना दिया है, और उसमें सबसे पहला अव्वल नंबर तो हमारा ही आता है, क्योंकि हमें ही सबसे पहले घुटनों की तकलीफ हुई थी, इसलिए हमने रातों रात काम निपटा दिया है। और स्पेशली मुझे इस बार जीना चढ़ने में इतनी परेशानी हुई, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स। इसलिए मैं नीचे शिफ्ट हो गई। जब से मेरा वेट बढ़ गया है और पैरों में तकलीफ हुई है। पैरों में तकलीफ क्यों हो गई भाई? वेट बढ़ गया है और पैर कमजोर हो गए हैं, तब से मुझे भी चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही है। और जो एज वाले होंगे उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है। तेरे को तकलीफ हो रही है, तेरी माँ को सास को तकलीफ नहीं हो रही है। तेरी खाला, उनकी तो किचन ही ऊपर बन रही है, जब तक ऊपर किचन में नहीं जाएंगी उनका काम कैसे होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा भी है ये बहुत, इसलिए अब अच्छा लग रहा है। अब तुम ऊपर मत जाना, चलो तो तुम अब खा लो, और कोई बात नहीं, अब तुम जो है यहाँ चावल वावल खा लो। फ्रेंड्स लाइट भाग गई। और ये जो बेटी खाला खीर लेकर आई थी, इसमें हमारी जीभ लपलप आ रही थी, क्योंकि हमने तो खीर अच्छी बनाई नहीं है, बेटी खाला अच्छी बनाती है पीसे हुए चावलों की। अरे भाई टूटे हुए चावलों की खीर बनती है और उसको घोटा भी जाता है। और अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसको चंक्स करके आप उसको ग्राइंड कर सकते हो ग्राइंडर जार में, और उसके बाद उनको भिगो दो। भिगोने के बाद उनको अच्छे से उबाल कर बना लो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि डायरेक्ट दूध में डालकर ही पकाते हैं भीगे हुए चावलों को, और बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं जो मेरी अम्मी बनाती थी। वो मेरी अम्मी का तरीका था कि वो क्या करती थी कि भीगे हुए चावलों को पहले थोड़े से पानी में अच्छे से बॉईल करते थे। जब चावल बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाता था और वो जो पानी था वो पूरा ड्राई हो जाता था, उसके बाद उसमें दूध ऐड करती थी और फिर उसको पकाती थी गाढ़ा होने तक, जब तक चावल और अच्छे से गाढ़ा होके मेल्ट हो जाता था, बिल्कुल खीर में दूध में मिल जाता था, तो दूध गाढ़ी हो जाती थी। और जब मैंने सीखी, मेरी एक भाभी है, मैंने उनसे सीखी थी, वो वैसे तो ब्राह्मण है वो, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब मेरी फर्स्ट नेबर थी, जब मेरा अपना मकान बन रहा था तो मैं रेंट पर वहाँ पर रही, तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हमारा भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा है कि अभी भी है। वो अपने में बिजी रहते हैं, हम अपने में बिजी रहते हैं, बच्चे बड़े हो
गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना खास जल्दी जल्दी नहीं मिलना होता, बट हाँ फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं। तो उनसे मैंने खीर सीखी थी। वो बोलती थी 1 मुट्ठी की खीर, और 1 मुट्ठी मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन वो ये कहती थी कि 2 किलो जो दूध होता है उसमें 1 मुट्ठी चावल, जितने में आपकी पूरी मुट्ठी बंद हो जाए उतने चावल डालती हूँ। उन्होंने नाम ही 1 मुट्ठी की खीर रखा हुआ था, और वो ऐसे ही बनाती थी। वो दूध चावल अच्छे से भिगो दिए, रात को चावल भिगो दिए, जैसे आपको सुबह बनानी है, अच्छे से वॉश करो चावल को, जितनी भी कोटिंग है वो सारी निकाल दो, और दूध बॉईल होने के लिए रख दो। जब दूध में बॉईल हो जाए तब उसमें चावल डाल दो, और अच्छे से उसको जब तक कि वो गाढ़े ना हो जाए और दूध में चावल बॉईल होकर पक कर बिल्कुल फट कर घुट ना जाए, तब तक उसको पकाना है। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको खीर की रखनी है उतनी रखो, फिर चीनी और वो जो भी डालना है ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब डालो। तो अच्छी बनाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे तो अच्छी ही बनेगी। और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी दिख रही थी, वो साबुत साबुत चावल लगी। ऐसी कौन सी खीर होती है? मैंने तो नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में ऐसी खीर जिसमें जो चावल है वो पूरा का पूरा साबुत है, मतलब घोटी ही नहीं है मैडम जी ने। तो उसको खीर थोड़ी ना कहेंगे, उसको ये कहेंगे पके हुए चावलों में दूध मिला के चीनी डाल के दे दिया आपने, और अपने ससुर को शुगर फ्री डालकर दे दी। तो बेटी खाला पिसी हुई चावलों की खीर बना के लाई है, तो वो हम सब खा लेते हैं। चलो चलो खाला, अल्लाह हाफिज, मैं रेडी होके मिलते हैं। मेहर अपने कपड़े ली घूम रही है, ये तैयार होने के लिए यहाँ फिर रही है वहाँ फिर रही है, अपना थैला, अभी तक कपड़े पहनने की नौबत नहीं आई है। बेचारी को चालू अपनी ने सांस ही नहीं दिया कि कपड़े बदल ले। तो फिर वापस पहले अपने कपड़े यहाँ लेकर आई बदलने के लिए, यहाँ बदलने का मौका नहीं मिला, पूरा दिन निकल गया। सवेरे जब इसकी गुड मॉर्निंग हुई थी तब ये इन कपड़ों में आई थी, ये कहकर कि ये आ गई है नहा के, और फ्रेंड्स हम तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा दिन निकाल दिया इसी कपड़ों में। इसने सांस ही नहीं लेने दी इस बेचारी बच्ची को। और दूसरी बात मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, ये लड़की जब आई थी तो ये काला दुपट्टा डालकर आई थी इस टी शर्ट पर। पता नहीं ये किसकी फनी की पुरानी टी शर्ट दे दी है इसको, ये क्या है ये, लेकिन इसकी टी शर्ट नहीं है, क्योंकि इतनी ढीली सी और ओवर साइज की टी शर्ट तो इसकी नहीं हो सकती। और पूरे घर में सबके सामने, छत पे, सब जगह ये बिना दुपट्टे के घूम रही थी, जहां मैंने पॉइंट आउट किया था। लेकिन अब जब वापस जा रही है तो वही काला दुपट्टा गले में लटका के जा रही है। ये भाई क्या दोगलापन है, या तो डालो या तो मत डालो। अब जा रही है ये बेटी खाला के घर में ताकि ये वहां जाके तैयार हो जाए। चालू अपी यहाँ से तैयार होकर निकलेंगी वही वाला अपना सूट पहनकर, फिर बेटी खाला के घर में जाएंगी हाजिरी लगाने के लिए, वहां से बेटी खाला को गाड़ी में बिठाएंगी, और उसके बाद जाएंगी ये लाइट देखने के लिए, सॉरी रोशनी देखने के लिए, कि यार रोशनी देखने जाते हैं। फनी फुप्पा आए हैं, कह रहे हैं हमारा हीरो कहाँ है, तो हमने कहा हीरो सो रहा है। हीरो का बाप भी एड़ा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। और यही वो पॉइंट था जो मैंने शबनम रिएक्ट पर भी रेस किया था, कि वो ये फूफा जी आए हैं, एक तरीके से फूफा ससुर लगते हैं इनके, फूफिया हमारे यहाँ फूफिया ससुर बोलते हैं, फूफा ससुर भी बोल सकते हो। तो वो आए हैं, वो खीर लेकर आए हैं, खीर खा रहे हैं। तो फनी वहाँ पे छेड़ रहा है उनको कि मैंने खीर बनाई है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी बहू ने खीर बनाई है, और बहू बैठी है आधा सिर खुला हुआ फूफा जी के सामने बेशर्मी से, और जबरदस्ती पूछ रहा है कैसी है खीर। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो खा के उन्होंने तो अपना आराम कर रहे हैं। कैसी है खीर, बहुत अच्छी है, तारीफ सुनने के लिए, कि नहीं गुड फॉर नथिंग, मेरी बीवी की तारीफ करो। जबरदस्ती की है, नहीं खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो तारीफ करनी पड़ेगी। अरे बहू ने बनाई है, बहू ने बनाई है, बहू की घर खाली है तो बेहोश हो जाइए। एग्जैक्टली बिल्कुल आज फनी, मतलब तुझे क्या हो जाता है कभी कभी, तो तू बिल्कुल एकदम सच बोल देता है यहाँ पर आकर। तो वो यही बोल रहा है कि अगर तुमने बहू के हाथ की खीर खा ली तो बेहोश हो जाओगे, और हो भी गए भैया। कह रहे खीर तो बहू ने बनाई है, हमें पापा ने बता दी है। सही बनी है ना भैया, कितनी बार पूछेगा। ठीक है भाई, एक काम करो फूफा जी, आप जो है ना इनको एक अवार्ड दे दो चालू अपी को, तो ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं फर्स्ट विनर हो गई हूँ। यहाँ पे चालू पहना रही है ऐसे कपड़े, और ये रो रहा है कुर्ता पजामा पहने पे। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? पागल आदमी है क्या, जबरदस्ती की बच्चे को डांट रहा है, फटकार रहा है। तुम बच्चे के साथ जाती कर रहे हो। अरे भाई जब बच्चा परेशान हो रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है उसे कंफर्टेबल कपड़ों में रहने दो। मतलब वो कुर्ता पजामा में जाएगा तो मतलब वो लाइट कुर्ता पजामा में ही देखेगा है। तो एक काम करो ना, टोपी भी पहना दो उसको बेचारे, तस्बीह भी दे दो उसके हाथ में बेचारे को, पूरा मौलाना बनाकर लेकर जाओ ना। कुर्ता पजामा ही क्यों पहनाया? आज इतना बड़ा त्योहार है, पहनना नहीं पड़ेगा कुर्ता पजामा? तो पहनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, फिर तुम मुसलमान कैसे दिखोगे अगर तुमने कुर्ता पजामा नहीं पहना, टोपी नहीं लगाई, तस्बीह नहीं ली, मोजड़ी भी पहना दे उसको, सब चीज पहना दे जिससे कि वो वाकई में लगे कि हाँ नहीं कुर्ता पजामा पहनेगा तो ही तो मुसलमान का बच्चा लगेगा। बेहुदा हो की बातें। फ्रेंड अभी हम मिलते हैं आपसे हैदर को रेडी करके, और मैं भी मिलूंगी आपसे कल इसके पार्ट 2 में। अब तक के लिए ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।